तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसे पब्लिक ने प्रिंस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा। 2023 में इंडिया मोस्ट डिजायरेबल मैन में शाहरुख सलमान को भी पीछे छोड़ देने वाले और मिलियंस ऑफ लड़कियों के ड्रीम बॉय रह चुके इस मोस्ट हैंडसम एंड चार्मिंग स्टार ने कहा, द मैन हु आर नॉट लॉयल आर फुलिश। इंडियन सिनेमा का पहला ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्मों को थलपति से लेकर सलमान खान सबने छापा, लेकिन उसने रीमेक पर काम करने से साफ इनकार कर दिया और रीमेक्स को वैसे ही इग्नोर किया जैसे बेबो ने शाहिद को अवार्ड शो पे किया था। राइज ऑफ स्टार सीरीज में हमने अब तक कई सारे एक्टर्स जैसे प्रभास से लेकर अल्लू अर्जुन जूनियर, एनटीआर, SRK, थलपति जैसे सुपरस्टार की जर्नी आपको बताई, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड हर तरफ से ढेरों ऑफर्स आए, लेकिन उसने हमेशा तेलुगु सिनेमा को अपना पहला और आखिरी प्यार बताया। और एक बार तो बॉलीवुड वालों की घनघोर बेइज्जती करते हुए कह दिया कि बॉलीवुड कांट इवन अफोर्ड मी। जहाँ एक्टर एक्ट्रेसेस के बीच 4-5 शादियां, 8-10 अफेयर्स, इट्स लाइक अ नो बिग डील, तो वही महेश बाबू एक ऐसे सुपरस्टार बने जिसने पूरी दुनिया को ट्रू फैमिली मैन होने का मिसाल दिया। राइज ऑफ स्टार सीरीज की 8th एंड कंप्लीट वीडियो है जिसमें आज हम महेश बाबू की इंटायर जर्नी के साथ साथ आपको उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे महेश बाबू एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और सिंगर भी हैं और वो कुछ डायरेक्टर्स पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि बिना स्क्रिप्ट पढ़े उनकी फिल्में साइन कर लेते हैं। और महेश बाबू को शर्टलेस होना क्यों पसंद नहीं है और अगले कुछ सालों में क्यों वो प्रभास और SRK से भी बड़ा नाम बनने वाले हैं। महेश बाबू की इस वीडियो के लिए हमें आपके 100 से भी ज्यादा रिक्वेस्ट आए थे, फिर जाकर हमने ये बेहतरीन से वीडियो बनाई है। सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। तेलुगु तमिल आज तक लिखना और पढ़ना ना जानते हुए भी घटमनेनी महेश बाबू एक प्रिंस ऑफ इंडियन सिनेमा ने दोनों ही इंडस्ट्री में जो बवाल काटा कि भाई इनकी फिल्मों की एवरेज 200 करोड़ चली गई। महेश बाबू के पापा घटमनेनी शिवाराम कृष्णन मूर्ति जो कि तेलुगु सिनेमा में ऑलरेडी एक स्टैब्लिश एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे और इन्हें ऑलरेडी 350 फिल्में कर डाली थी और तेलुगु सिनेमा को इतना ऊपर ले जाने के लिए इन्हें पद्म विभूषण में मिला था। और तो और ये कांग्रेस पार्टी के साइड MP भी रहे थे और महेश बाबू ने ऑलमोस्ट अपने हर इंटरव्यू में कहा था कि आज इतना फेम और करोड़ ऑफ रुपीज की वेल्थ होने के बाद भी अगर मैं काम रहता हूँ, सक्सेस अगर मेरा माइंड स्पॉइल नहीं कर पाती तो उसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि उनके पापा ही है। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं जब स्कूल जाता था तो किसी को पता ही नहीं था कि मेरे पापा इतने बड़े सुपरस्टार हैं, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मुझे क्लास में दूसरे बच्चों से अलग प्रायोरिटी मिले, मुझे लोग सुपरस्टार का बेटा समझकर अलग ट्रीटमेंट दे। और लगभग 4 साल की एज में ही जब बच्चे टॉयलेट में से हो गया मम्मी चिल्लाते हैं, उस एज में इन्होंने एज चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया था और 1979 में आई नीडा से इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू भी किया था। उसके बाद तो महेश बाबू ने 1990 तक 9 फिल्में कर डाली थी, जिसमें से पूर्वतम बाजार राउडी, गुडचरी 117, अनाथुमुडु जिसमें महेश बाबू के पापा ने भी उनके साथ काम किया था। और आपको जानकर थोड़ा शौक लगेगा क्योंकि इन फिल्मों की शूटिंग महेश बाबू अपनी समर हॉलीडेज में किया करते थे, जो कि उनके पापा के ही प्लान का एक हिस्सा था। I think one summer holiday my father decided that okay, come on, you do a film now. And that film did well, and the next summer holidays he made me do another film. So every summer holiday of mine I would do these films, and before I realized I was a big child star. फिर 1999 में महेश बाबू ने एज अ लीड रोल में डेब्यू किया फिल्म राजा कुमारुदु से और इस फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा भी दिखाई दी और महेश बाबू की पहली ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 11 करोड़ का कलेक्शन किया और इसे 2 नंदी अवार्ड्स मिले और इस फिल्म को हिंदी में डब किया गया एज प्रिंस नंबर 1। इसके बाद 2000 से लेकर 2005 तक इन्होंने युवा राजू, वामसी, मुरारी, टक्कारी डोंगा, बॉबी, उकुडू, निजाम, नानी, अर्जुन अठादू जैसी फिल्में दी, जिसमें से युवराजू, मुरारी, उकुडू, अथाडू जैसी फिल्में जहाँ हिट या ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो वामसी, बॉबी, नैनी जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई और इनमें से मुरारी हिट साबित रही और इसे नंदी अवार्ड्स के अलावा 3 और अवार्ड्स भी मिले। महेश बाबू जैसे न्यू कमर की उकुडू ने पानी में आग लगा दी और सिर्फ 9 करोड़ की इस फिल्म में भाई 34 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म में राधे की नीरजा यानी भूमिका चावला भी दिखाई दी और इसे तमिल, कन्नड़ा, बंगाली इवन हिंदी में भी तेवर नाम से छाप दिया गया, जिसमें अर्जुन कपूर ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि 70 करोड़ की इसकी हिंदी रिमेक तेवर सिर्फ 10 करोड़ कमा पाई और प्रोड्यूसर बाबू की चड्डी बनियान तक बिक गई। एक बार जब मीडिया ने महेश बाबू को उनकी हिंदी फिल्म करने को लेकर घुमा के सवाल पूछा और स्पिन बॉल डाल के उन्हें क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की तो उन्होंने एक मस्त सा जवाब दिया। बतौर अभिनेता पहली हिंदी फिल्म कब रिलीज हो रही है आपकी? तेलुगु फिल्म रिलीज होगा वो हिंदी में 2006 से लेकर 2010 तक महेश बाबू के सिर्फ 4 फिल्में आई। अब ऐसा डिसीजन महेश बाबू ने क्यों लिया वो आपको आगे पता चलेगा। 2006 ही महेश बाबू के करियर का वो साल रहा है जब उन्होंने पूरी जगन्नाथ की पोखरी जैसी फिल्म दी, जिसमें उनके साथ फिल्मों से ज्यादा कपड़ों के लिए फेमस इलियाना डी क्रूज के साथ प्रकाश राज भी दिखाई दिए और सिर्फ 12 करोड़ की इस फिल्म में भाई 70 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया और 3 साल तक तेलुगु सिनेमा में कोई भी फिल्म इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई जब तक कि SS राजामौली और रामचरण की मगधीरा ना आ गई। और यही वो फिल्म थी जिसने सलमान खान के डूबते करियर को एक नई पहचान दिलाई एज वांटेड। और ठीक इसके 1 साल बाद यानी 2007 में विजय थलापति ने भी इसकी रीमेक बनाई, बस पोकरी को पोकरी बना दिया। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि ये फिल्म भी हिट साबित हुई। मतलब देख रहे हो ना विनोद, कैसे नाम बदल बदल के फिल्में हिट कराई जा रही हैं। मेरी पार्टी सिर्फ पैसा है, तो मुझे पैसा दे,
मैं ऐसे भी ठोक दूंगा। तो सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तू पैसा देगा और इसे उड़ाने बोलेगा तो उड़ा देगा। महेश बाबू ने उनके रीमेक फिल्में करने को लेकर और सलमान की उनकी फिल्में को छापने को लेकर एक मस्त सा रिप्लाई दिया। Don't do remakes. I don't believe in remakes. It's my dream that whenever I work in a film that it should be remade in other languages. But I, as a policy, I don't want to do remakes. You also mentioned that Salman Khan suits best in your remake. Yeah, for all my films because there's a lot of action and it suits his personality. I think one of my films, Pokri, was the first film which he actually remade and became a big hit, Wanted. So I think all my films will suit his personality. और 2006 में ही एक और फिल्म आई सैनिकुडु, जिसमें मेरे फेवरेट एक्टर इरफान खान सर एज विलन दिखाई दिए और जहां गॉर्जियस त्रिशा जी लीड रोल में दिखाई दी तो रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज सपोर्टिंग रोल में। और इस फिल्म में 25 करोड़ का कलेक्शन करके एवरेज साबित रही। और इसके बाद 2007 ही महेश बाबू के लिए ब्लैक ईयर साबित हुआ और उन्होंने अथिडी जैसी फ्लॉप फिल्म दी। और इसके बाद महेश बाबू ने फैमिली इशू तो थोड़ा प्रेशर होने की वजह से सिनेमा से 3 साल का लंबा ब्रेक भी लिया। So everything was happening at that time and I didn't know what films to do, what kind of performance to come up, how to satisfy my fans. So it was a whole kind of a confusion happening there. And my son was there, who was 8 months old or 9 months old. And so I said, I'll take a 6-month break, spend time with them. But that 6 months became 3 years. And I learned a lot during that time, matured and then I knew what to do exactly. मतलब पब्लिक आज लोगों को 2 दिन में भूल जाती है और अगर कोई स्टार 3 साल का ब्रेक लेता है और फिर बाउंस बैक भी करता है तो मतलब आप समझ सकते हो। लाइमलाइट सोशल मीडिया से थोड़ी दूर रहने वाले महेश बाबू कहते हैं कि सिनेमाज वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम एंड यू शुड नॉट लॉस्ट इन इट। फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद और 3 साल तक घर बैठने के बाद भी महेश बाबू ने इस टाइम पर ब्रांड इंडोर्समेंट से दबा के पैसे छापे। मतलब उनकी स्टारडम का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि भाई बंदा फ्लॉप दे रहा है, घर बैठा है, फिर भी वो ब्रांड इंडोर्समेंट से इतने पैसे छाप रहा है जितने दूसरे स्टार हिट देने के बाद भी नहीं मिलती। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सी मे बी साउंड रेसिस्ट बट ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि आज भी साउथ में महेश बाबू जैसा चार्मिंग एक्टर कोई भी नहीं है। और फिर भी इन्होंने अनलाइक अदर स्टार 3-4 शादियां और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जगह अपने से 3 साल बड़ी नम्रता सिरोडकर जी से शादी की और उन्हें ना सिर्फ लाइफ पार्टनर बल्कि बिजनेस पार्टनर भी बनाया। I'm blessed to have a wife like her, to be honest. I mean, she takes care of all the financials. She takes care of my endorsements. So I am here to work. You know, we have our jobs cut off. And an actor's job is a very high pressure job, I feel. There's a lot of stress and all that. But when I go home, I forget that, play with my kids, spend time with my wife. So she makes sure that, you know, she gives me that balance in life. और फिर 2010 में फिल्म आई कलेजा और ये फिल्म 30 करोड़ कमाकर सेमी हिट साबित हुई। 2011 से लेकर 2015 तक इन्होंने भाई 6 फिल्में की जिसमें से दोकाडू, बिजनेसमैन, सीतामा, वकेटेलो जैसी हिट फिल्में दी। इसके साथ साथ अगादू स्पाइडर जैसी फ्लॉप फिल्में भी आई। और 2012 में आई बिजनेसमैन ही वो फिल्म थी जिस पर डायरेक्टर पर विश्वास करके और आंख मूंद के महेश बाबू ने ये फिल्म साइन कर ली। पूरी जगन्नाथ जिससे पहले बैक टू बैक फ्लॉप डिलीवर कर चुके थे, लेकिन महेश बाबू को पोकरी जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले पूरी जगन्नाथ से महेश बाबू के काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। और फिल्म बिजनेसमैन साइन करने और इवन शूटिंग के 15 दिन के बाद महेश बाबू ने जाकर इसकी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी और इस अंधे विश्वास का उन्हें फायदा भी मिला क्योंकि इस फिल्म ने 90 करोड़ कमाकर 2012 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी बनी। और 2014 में आई फिल्म निनोक्का डाइन या निनोक्का डीन जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए महेश बाबू ने खुद सुकुमार को कॉल करके बोला कि मेरे लिए प्लीज एक फिल्म बनाइए, क्योंकि वो सुकुमार की दूसरी फिल्में जैसे 100% लव और आर्या 2 से काफी इंप्रेस्ड हुए थे। जब महेश बाबू ने कहा कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी तो काफी सारी मीडिया हाउसेस ने इन्हें एरोगेंट बता दिया, लेकिन महेश एक काफी काइंड हार्टेड एंड फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप के इंसान है। जहाँ इन्होंने 2014 में सीएम रिलीफ फंड में 2 करोड़ डोनेट किया तो यहाँ आंध्रा और तेलंगाना के 2 गाँव के इन्होंने ऑलरेडी अडोप्ट कर रखा है और इवन 1000 से ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी इन्होंने फ्री में करवाई है। और इनका एक फाउंडेशन भी है और ये आज भी अपनी इनकम का 30% डोनेट कर देते हैं, बट ही ऑलवेज प्रेफर टू बी एन एनोनिमस डोनर। It was very simple for me, sir. I mean, I don't know if I sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. इस स्टेटमेंट के बाद ही बॉलीवुड के बॉयकॉट ट्रेंड की आग वाइल्ड फायर बन गई थी। हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज देंगे कि हमारी कमजोरी सामने हम ही ने थोड़ा सा ज़्यादा सहन कर लिया। आजकल तो ऐसा लग रहा है हमारी पिक्चर अगर बॉयकॉट नहीं करी तो विल फील आउट ऑफ प्लेस, तो प्लीज बॉयकॉट करते रहना। हमारी पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट, अच्छी बात है ना। वी डोंट वांट टू फील आउट ऑफ प्लेस यार, हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो।
और इनके जैसे जितने भी इस आग से खेलने की कोशिश की वो खुद की एल लगा बैठे। मतलब ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गांड में। इसके बाद 2013 में आई फिल्म सितम्मा वकेटलो, जिसे हिंदी में डब किया गया है सबसे बढ़कर हम, समंता वेंकटेश के साथ इस फिल्म ने भाई 85 करोड़ का कलेक्शन किया और ये सुपर हिट साबित रही। और इस फिल्म को साउथ फिल्म फेयर, सिमा, संतोषम, नंदी जैसी और भी कई सारे अवार्ड्स मिले। इवन दीपिका, वरुण, रणवीर के अलावा SRK जैसे सुपरस्टार भी महेश बाबू की तारीफ में पुल बांध दिए थे। You think I don't know Mahesh Babu? We are represented by the same agency, by the way. Jai Babu! The first superstar I ever met was Mahesh Babu. Any Telugu stars that you close to them? I know Mahesh Babu well from long time. 2016-17 में ब्रह्मोत्सव और स्पाइडर जैसी फ्लॉप देने के बाद 2019 में एक फिल्म आती है महर्षि, जो 200 करोड़ का कलेक्शन करती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। और इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो एज रियल तेवर 2। नहीं लौटा है तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। उसके बाद 2022 में एक फिल्म आती है सरेलू निवारू, और ये उससे भी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है और ये फिल्म 260 करोड़ कमाती है। इस फिल्म में TRP के सारे पुराने रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ाकर रख दिए थे और फर्स्ट प्रीमियर पर इसे 23.4 की TRP मिली थी, तो ये बाहुबली की TRP सिर्फ 22.7 की रही थी। इसके बाद 12 में 2022 को आई फिल्म सरकारा वारी पट्टा, जिसने 230 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया और सुपर हिट फिल्म बनी। और अपनी इसी साल जनवरी में आई गुंटूर करम ने अब तक सिर्फ 171 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि इसकी बजट ही 200 करोड़ है। हाँ, इसका वो कुकू वाला गाना खूब फेमस हो रहा है, लोग इस पे खूब कमर मटका रहे हैं। महेश बाबू ने हमेशा बॉडी दिखाने या शर्टलेस होने के बजाय पब्लिक को अपनी एक्टिंग दिखाने की पूरी कोशिश की, और इन्हें आप एक मैच्योर इंसान और एक्टर भी कह सकते हो। तो अब आपको बताते हैं कि महेश बाबू की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। SSMB 29, प्रभास की किस्मत चमकाने के बाद SS राजामौली इस बार एक्टर से पैन इंडिया स्टार बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल महेश बाबू के लिए करने जा रहे हैं। और भाई फिल्म की बजट 1000 करोड़ बताई जा रही है। और RRR, बाहुबली, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में लिख चुके विजेंद्र प्रसाद, जो कि राजामौली के पिताजी भी हैं, इस फिल्म को भी उन्होंने ही लिखा है। और ये भी कहा है कि ये फिल्म 3 पार्ट्स में आएगी और उसकी टोटल बजट 2500 करोड़ भी क्रॉस कर सकती है। अब फिल्म तो वैसे 2025 के मिड तक ही आएगी, लेकिन 9 अगस्त यानी महेश बाबू के बर्थडे पर कुछ बड़ा अपडेट मिल सकता है, जैसे कि फिल्म का टीजर आ सकता है। और राजामौली ने खुद कहा था कि उनके लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, मतलब प्रभास का रिकॉर्ड टूटने वाला है बिड़ू। SSMB 30 को लेकर मैं आपको झूठी न्यूज नहीं परोसूंगा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि सुपरस्टार महेश बाबू यानी SSMB की 30th फिल्म या तो वो सुकुमार के साथ करेंगे या फिर संदीप रेड्डी वांगा के साथ। जो भी इन दोनों में से कोई भी महेश बाबू के साथ काम करता है तो फिल्म तो भाई सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर जरूर होगी। और सुकुमार की पुष्पा को महेश बाबू ने ठुकरा दिया था, तो मे बी SSMB 30 वो सुकुमार के साथ ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज मूवीज, महेश बाबू राजामौली की 10th पार्ट में बनने वाली उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण का भी पार्ट हो सकते हैं। तो भाई ये थी महेश बाबू की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें 10 से 11 दिन लग जाते हैं, तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, महेश बाबू से जुड़े 3 सवाल। महेश बाबू ने प्रीति जिंटा के साथ कौन सी फिल्म की थी? सेकंड, महेश बाबू ने कौन सी फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर ली थी? एंड थर्ड, महेश बाबू की किस फिल्म को सलमान खान ने भी छापा था? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है और आप भी महेश बाबू के फैन हो तो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।